तो दोस्तों घर में बैठकर जीएसटी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत ही इजी है। उतना ही कठिन है जीएसटी अप्रूव्ड हो जाना। जीएसटी अप्रूव्ड हो जाए और हमें जीएसटी नंबर मिल जाए, उतना ही कठिन है जितना कि इजी है इसको अप्लाई करना। और कठिन क्यों है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट हमको पता नहीं रहते कि कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट मैं आपको देखिए बता देता हूँ। जैसे कि जहां से जिस स्थान से हम जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं, जहां पर हम जीएसटी नंबर ले रहे हैं, जिस जमीन का जहां हमारा घर बना हुआ है, अगर हम वहां पर रेंट पे रह रहे हैं तो तब हमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर वो हमारा खुद का ही घर है लेकिन हमारे पिताजी के नाम पे है, रजिस्टर्ड है, पिताजी के नाम पे बिजली का बिल है। बिजली का बिल दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिजली के बिल से बहुत जल्दी जीएसटी नंबर मिल जाता है। और जिसको इसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होती वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं और बिजली का बिल डाल भी देते हैं, फिर भी उनका अप्रूव नहीं होता है। तो जिनका घर खुद का घर है लेकिन पिताजी के नाम पे है, तो वो कैसे, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। और जिनका मान लीजिए कि खुद के नाम पे घर है, खुद के नाम पे बिजली का बिल है, तब उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने वाले हैं एक ही वीडियो से। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जीएसटी के अबाउट पे, लेकिन रियल वीडियो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो उसके लिए जीएसटी के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, और हाँ इसमें मैं आपको पूरी प्रोसेस बता दूंगा। देखिए जैसे कि जीएसटी अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ा लेट से हमको जीएसटी नंबर मिलता है। अगर हमको जल्दी जीएसटी नंबर चाहिए तो वो तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उसमें पैसे कुछ नहीं लगेंगे, ठीक है। तो वो सारे तरीके मैं बता दूंगा। आपकी सारी चीजें सिर्फ एक वीडियो से क्लियर हो जाने वाली हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग जीएसटी, जीएसटी लिखते हैं, उसके बाद इसको सर्च कर लेते हैं। ऊपर से ही देखिए यहाँ पर वेबसाइट आ गई है gst.gov.in। हमको इसी पे जो ये gst.gov.in है, सबसे ऊपर वेबसाइट, उसी पे टच कर देना है। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस आ जाता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ थ्री डॉट पे टच करना है। उसके बाद ये डेस्कटॉप साइट है, डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे डेस्कटॉप में ओपन होता है उस तरीके से यहाँ पर ओपन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर सर्विसेज लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ये सर्विसेज लिखा हुआ है, इसी सर्विसेज पर हमको कर देना है टच। जैसे टच कर देते तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जा रहा है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, उसी रजिस्ट्रेशन पर हमको फिर से टच कर देना है। दोस्तों जैसे ही टच करते हैं तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन क्विक लिंक आ गई है। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, तो हमको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे टच कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम लोग जैसे ही टच करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या क्या मांग रहा है। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे है IAMA, तो यहाँ पर सारी चीजें फिल करता जाता हूँ। आप इसको अच्छे से देखते जाइएगा, बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों, ठीक है। और ये वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, आपको कोई भी परेशानी, 100% बोल रहा हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पर IMA है, यहाँ पर आपको क्या करना है, टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। टैक्स पेयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो टैक्स पेयर यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद स्टेट जो है हमारा, तो स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट जो भी हो आपका वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्टेट भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारा है। ये हो गया डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट। उसके बाद लीगल नेम ऑफ बिजनेस, एज मेंटेन्ड इन पेन। तो यहाँ पर अगर आपके बिजनेस का, जो आपकी कंपनी है उसका अगर पेन कार्ड बना हुआ है तो नहीं, यहाँ पर लीगल नेम ऑफ बिजनेस, यहाँ पर अपना नाम आपको लिख देना है जो कि पेन कार्ड में हो। जो कि पेन कार्ड जो यहाँ पर आप लोग दे रहे हैं उस पेन कार्ड के हिसाब से यहाँ पर नाम लिखना है। तो जो आप अपना मान लीजिए कि खुद का पेन कार्ड दे रहे हैं तो अपना यहाँ पर जो पेन कार्ड में आपका नाम लिखा हुआ है उसको यहाँ पर लिख देना है लीगल नेम ऑफ बिजनेस में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए परमानेंट अकाउंट नंबर है, तो यहाँ पर हमको अपना पिन नंबर डाल देना है। पिन नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस। दोस्तों ईमेल एड्रेस इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है कि मैं क्या बताऊं। मैं खुद जीएसटी मेरा भी बना हुआ है, और जीएसटी में देखिए
ईमेल अगर आपको कुछ भी भूल जाता है, जीएसटी का पासवर्ड कुछ भी भूल जाता है, ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास ईमेल नहीं होगा तब आपको थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही ईमेल एड्रेस डालें जिसका पासवर्ड आपको पता हो और जो आपका प्राइमरी ईमेल आईडी हो, उसी को यहाँ पर डालना है, क्योंकि ईमेल जो आप यहाँ पर डाल रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जीएसटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस हम अपना डाल देते हैं और यहाँ पर मोबाइल नंबर हमको डाल देना है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर देखिए कैप्चा जो लिखा आ रहा है, तो उसको यहाँ पर डाल देना है कैप्चा हमको। ये कैप्चा डाल देना है, ये डाल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद कर देना है प्रोसीड। तो जैसे ही टच करते हैं तो यहाँ पर देखिए वैलिडेशन, यहाँ पर मोबाइल नंबर में हमारे एक ओटीपी आती है, यहाँ पर ओटीपी आती है। और दोनों चीज़ों में ओटीपी आती है दोस्तों, मोबाइल नंबर में भी आती है और ईमेल में भी ओटीपी आती है। तो मोबाइल नंबर वाली ओटीपी यहाँ पे डालना है जो मैसेज में आई होगी। तो यहाँ पर हमने मोबाइल ओटीपी भी डाल दी, ईमेल ओटीपी भी डाल दी। अब इसको प्रोसीड कर देते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक किया था तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ जाता है मैसेज, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, योर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर टीआरएन जो होता है वो टीआरएन, यहाँ पर टीआरएन नंबर देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो इसको हम स्क्रीनशॉट लेके भी रख लेंगे, हमारे मैसेज में भी आ जाता है। और यहाँ से इसको कर लेते हैं, जो हमारा टीआरएन नंबर है इसको कर लेंगे कॉपी, ठीक है। टीआरएन नंबर को कॉपी करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड कर देते हैं, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए दो चीजें आ गई। यहाँ पर टेम्परेरी, पहले हमने न्यू रजिस्ट्रेशन से किया था यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग देखिए टेम्परेरी रेफरेंस नंबर टीआरएन से करेंगे, जो आगे की प्रोसेस होगी वो हम लोग टीआरएन से करेंगे। तो यहाँ पर हम टीआरएन नंबर को पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डाल देते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने टीआरएन नंबर डाल दिया दोस्तों, कैप्चा डाल दिया, प्रोसीड कर देते हैं। जैसे प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर हमारे मोबाइल में एक ओटीपी आ जाती है दोस्तों। जैसे ही हम लोग वहाँ पर प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर हमारे मोबाइल में और ईमेल में एक ओटीपी आ जाती है। तो उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देते हैं और प्रोसीड कर देते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड हम लोगों ने किया तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आगे, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, माई सेव्ड एप्लीकेशन यहाँ पर है। और यहाँ पर एक एक्शन का यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ठीक। अभी हमारा एप्लीकेशन जो है वो ड्राफ्ट में है। तो यहाँ पर जो एक्शन लिखा हुआ है, एक्शन पे हम लोग यहाँ पर पेन पे टच कर देते हैं। अब हमको यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीज़ें जो है यहाँ पर, बिजनेस डिटेल्स, प्रमोटर पार्टनर, ये सारी सारी चीज़ें जो है ऊपर आपको दिख रही होंगी, ये फिल करना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पर जो ट्रेड नेम है हमारा, ट्रेड नेम मतलब जो हमारी कंपनी का नाम है, वो कंपनी का नाम हमको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पार्टनरशिप में है, प्रोप्राइटरशिप यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। देखिए ये जो है यहाँ पर ट्रेड नेम है, ट्रेड नेम के बगल में जैसे हम आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है, ठीक। यहाँ पर अगर आपकी पार्टनरशिप में है तो आप पार्टनरशिप ले सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टनरशिप ऑप्शन भी है। और यहाँ जैसे कि आप खुद के मालिक हैं अपनी खुद की कंपनी के, तो यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप, इसको हमको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एडिशनल ट्रेड नेम, अगर हम अपनी ट्रेड का कोई और भी नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं, हमको नहीं रखना है। नेम ऑफ द स्टेट जो है वो यहाँ पर सब सेलेक्ट है जो हमने पहले दिया था, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नहीं, इसको जो है वैसे ही रहने देना है। ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, इसको भी ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, नीचे थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, रीजन देना है हमको। तो यहाँ पर देखिए इसको सेलेक्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए फर्स्ट नंबर पे क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड जो है ऑप्शन दोस्तों, जो हमारी कंपनी 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर कर रही है तब ये क्रॉसिंग द
थ्रेशोल्ड करना है हमको। नहीं तो हमको जैसे कि ई कॉमर्स के लिए बहुत लोग लेते हैं, ऑनलाइन सेलिंग के लिए लेते हैं, तो यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर है वहाँ पर निकलना, ये सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, ये इसको हमको सेलेक्ट कर लेना है। ई कॉमर्स ऑपरेटर तो ये जो कंप्यूटर चलाते हैं उनके लिए है ना। तो यहाँ पर सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और भी यहाँ पर बहुत सारे अदर भी हैं, अदर भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी रीजन हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल पे जैसे आपको सेल करना है तो यहाँ पर सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल आप लोग ले सकते हैं। तो तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यहाँ पर लिखा रहा है फ्रॉम, यहाँ पर हमको डेट डालनी है। तो ये हमको कहाँ से मिलेगा, देखिए जैसे कि हम अपनी कंपनी ओपन करते हैं या कोई ये से ऑनलाइन सेलिंग का ही खोलने जा रहे हैं, तो हम एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन तो करते ही हैं, जो गवर्नमेंट का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है उससे हमें रजिस्ट्रेशन नंबर, हमारे उद्यम का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, ठीक। तो उसी में ये सारी डेट वगैरह लिखी रहती होती हैं जब हमने रजिस्ट्रेशन किया होता है, कमेंसमेंट जो हुआ होता है, जो हमारे उद्यम के रजिस्ट्रेशन में लिखा होता है, ये सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। आप वहां से देख लीजिए कि उसकी डेट क्या है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। बहुत ईजी है, तुरंत के तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और आपको इसके लिए एमएसएमई की वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और यहाँ पर एमएसएमई का सर्टिफिकेट जरूरी भी है दोस्तों। नहीं तो आप मान लीजिए कहीं जाते हैं अपने कंपनी का नाम के लिए सर्टिफाइड करवाएंगे और एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो तुरंत का तुरंत सर्टिफाइड हो जाएगा घर में बैठे, बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से, है ना। तो यहाँ पर उसमें रहता है कि कौन सा डेट है कमिटमेंट का, और रजिस्ट्रेशन का भी यहाँ लाइबिलिटी टू रजिस्टर एरियाज एजेस, तो यहाँ पर भी वो सारी सारी डेट उसमें डाली रहती है एमएसएमई के सर्टिफिकेट पे, वही देख के हमको यहाँ पर डाल देना है। तो ये चीज तो हो गई। उसके बाद इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर आपका एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जीएसटी, तो जीएसटी तो हमारी है ही नहीं पहले से, ठीक है। उसके बाद टेम्परेरी आईडीएस कुछ नहीं करना, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं, और देखते हैं इसमें क्या है, लिमिटेड अदर, यहाँ पर एक सबसे नीचे ऑप्शन है अदर का, अदर हमको सेलेक्ट करना है, ठीक। अदर में यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है हमको, एमएसएमई, ठीक, ये हमने अदर में लिख दिया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो जो हमारा एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको यहाँ पर डाल देना होता है। देखिए दोस्तों, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उद्यम नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल देना है हमको, ठीक। और यहाँ पर ऐड का ऑप्शन जो आ रहा है, ऐड का ऑप्शन पे हमको टच कर देना है। जैसे ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर ऐड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड आ रहा है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम, तो हमारे ट्रेड नेम के लिए डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। तो हमको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वही यहाँ पर चूज फाइल करके अपलोड कर देना है। ये हमने अपलोड कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद तो यहाँ पर हमने एमएसएमई का जो है अपलोड कर दिया है डॉक्यूमेंट के, ट्रेड के हमारे नाम के लिए। अब यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं, सेव कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ गए हैं हम लोग प्रमोटर पार्टनर्स, ठीक। तो यहाँ पर प्रमोटर पार्टनर पे जैसे यहाँ पर करते हैं दोस्तों, तो दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर आ जाते हैं प्रमोटर और पार्टनर, ये दूसरा नंबर है हमारा। तो यहाँ पर भी हमारी सारी सारी चीज़ें यहाँ पर भरी होती हैं। अब यहाँ पर क्या भरना है हमको, नेम ऑफ फादर, फादर का नाम डालना होता है।
उसके बाद यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है। तो यहाँ पर हमको अपना डालना है, फादर का नहीं डालना है, हमको अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों जेंडर है, जेंडर पे हमारा जो जेंडर है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल फीमेल या जो है। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन है, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन है, आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सेलेक्ट है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर डिजिग्नेशन स्टेटस, डिजिग्नेशन यहाँ पर लिखना है प्रोप्राइटर लिखना है, ठीक। प्रोप्राइटर यहाँ पर हमने लिख दिया। अब बाकी कुछ डालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक। प्रोप्राइटर लिख दिया क्योंकि हमारा डिजिग्नेशन हम खुद ही ऑनर हैं, ठीक। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर रेसिडेंटल एड्रेस है, ठीक। तो यहाँ पर हमको एड्रेस चूज करना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर एड्रेस है, एड्रेस हमको देखिए दोस्तों चूज करना है जो हमारे एड्रेस है। तो यहाँ पर पिन कोड वगैरह हम लोग डाल देते हैं अपने से। ये स्टेट वगैरह सारी सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं, मनोहर, ये सब हो गए हैं। फ्लैट नंबर हमको देख के डाल देना है, जो हमारा फ्लैट नंबर रहता है, रोड है, रोड डाल देना है। और जिसमें ये देखिए रेड रेड चिन्ह बना है वो आपको फिल करना ही है। ये बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, ये आपको डाल देना है, ठीक। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया और मैप में भी ये आ जाता है, देखिए यहाँ पर ये मैप में भी आ गया है मार्क। आप अपने से भी मैप में इसको, मैप को देखिए जो मैप है बड़ा करके, और जहाँ पर आपका लोकेशन है वो लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, ठीक। अब यहाँ पर है अपलोड फोटोग्राफ ऑफ पर्सन हुज इंफॉर्मेशन है गिवन अबव, मतलब जिसके नाम से जीएसटी बना रहे हैं, है ना, उसका यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना है। यहाँ पर पिक्चर टैग पिक्चर भी ले सकते हैं और फाइल से भी चूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन है आल्सो अथोराइज्ड सिग्नेचरी, तो यहाँ पर एस सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये तीसरे नंबर पे जो दोस्तों अथोराइज सिग्नेटरी है, ठीक। तो यहाँ पर डिटेल्स ऑफ अथोराइज सिग्नेटरी है, तो यहाँ पर हमको प्राइमरी अथोराइज सिग्नेटरी पे ही टच कर देना है। तो यहाँ पर जो डिटेल्स हैं ऑटोमेटिकली भर जाएंगी क्योंकि यहाँ पर कोई हमारा पार्टनर नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर देंगे तो सारी डिटेल्स हमारी भर जाएंगी। उसके बाद अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, तो इस पे डू यू हैव एनी अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो इसमें हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या करना है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये पिन कोड हमारा है, पिन कोड पहले डाल देते हैं अपना। यहाँ पर जैसे ही हम लोग पिन कोड डालेंगे दोस्तों, उसके बाद हमारा ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब सेलेक्ट हो गया, ठीक है। लोकेलिटी अपनी डाल देते हैं। यहाँ पर लोकेलिटी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे और इसको बड़ा कर लेंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद इसको कर देंगे कंफर्म, जहाँ हम रह रहे होते हैं, ठीक। जहाँ हम लोग रह रहे होते हैं उसको यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे, कंफर्म कर देंगे जहाँ हम जीएसटी नंबर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेलेक्ट हो गया, कंफर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर सब चीज़ें अपने आप ही भर जाएंगी, ठीक। यहाँ पर सिटी अपनी जो हमारा विलेज है वो लिख लेते हैं, लोकेलिटी जहाँ की है वो लिख लेते हैं, फ्लोर नंबर यहाँ पर लिख लेना है किस फ्लोर पे है, और ये फ्लोर नंबर, ये बिल्डिंग नंबर है, सॉरी ये बिल्डिंग नंबर है। और यहाँ पर फ्लोर नंबर हमको दे देना है कि कौन से फ्लोर पे है, ठीक। तो थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर स्टेट ज्यूरिडिक्शन सर्कल है, तो यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है।
तो यहाँ पर जो हमारे पास का हो सर्कल उसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेंटर जुडिशन थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, डिवीजन सेलेक्ट कर लेते हैं और रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सब चीज़ें अपने से दिखा दे रही हैं और यहाँ पर कुछ और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है जो हमको देना हो तो यहाँ पर दे ही चुके हैं, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह। तो दोस्तों थोड़ा सा और नीचे आते हो तो यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमाइसेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या सेलेक्ट पे चलते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं कौन से लीज्ड, अदर, ओन, रेंटेड, शेयर्ड। ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या सेलेक्ट करना है, देखिए अगर हम लोग रेंट से रह रहे हैं तो यहाँ पर रेंटेड सेलेक्ट करना है। अगर हमारे पिताजी का ही है, ठीक, पिताजी का घर है, हमारा खुद का घर है लेकिन हमारे नाम पे नहीं है तो हम उसको ऑन में नहीं रख सकते हैं, उसको हम यहाँ पर कॉन्सेंट जो है कॉन्सेंट पे जाएंगे। ठीक है, और अगर हमारे ही नाम पे है, खुद बिजली का बिल भी हमारे नाम पे है तो यहाँ पर ऑन पे जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, भले हमारा घर है लेकिन हमारे नाम पे नहीं है, बिजली का बिल हमारे नाम पे नहीं है तो यहाँ पर ऑन नहीं करना है, यहाँ पर कॉन्सेंट पे ही जाना है। ठीक, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है हमको, प्रूफ ऑफ ट्रांसफर प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पर लिखा हुआ है, सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेंट लेटर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है, म्युनिसिपल खाता कॉपी है, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट है। तो यहाँ पर हमको अपना क्या कर देना है, कॉन्सेंट लेटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल करके कॉन्सेंट, हमको कॉन्सेंट कैसे बनेगा तो कॉन्सेंट लेटर अब कैसे बनवाएंगे, देखिए जो हमारी नियर बाई तहसील रहती है वहां से कॉन्सेंट लेटर बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, कॉन्सेंट लेटर जो हो सहमति प्रमाण पत्र है, ठीक है, बहुत जल्दी बन जाएगा। और क्या करना पड़ेगा, हमको सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प में बनवाना है, ये नहीं कि बहुत 400-500 का, 50 रुपए के स्टाम्प से चल जाएगा काम आपका। ठीक है, तो उसमें क्या लिखवाना है, सारी की सारी चीजें आपको लिखवानी पड़ेगी कि अगर आप रेंट से हैं तो रेंट के हिसाब से लिखवाना पड़ेगा कि वो लिखवाएगा जिसके नाम पे वो घर है, वो सहमति देगा कि मेरा नाम ये है, मेरे इतने बाई इतने का कमरा है। और मान लीजिए कि अगर आपके पिताजी के नाम पे घर है तो आपके पिताजी के नाम से कॉन्सेंट लेटर आएगा जिसमें उनका नाम लिखा रहेगा, वो बोलेंगे कि मेरा नाम ये है, ये इस नाम का मेरा पुत्र है जो यहाँ पर अपना बिजनेस करना चाहता है, मेरे जो घर है वो इतने बाय इतने का है, जिसमें जितने कमरे हों वो लिख देना है और जितने आपको वो दे रहे हैं बिजनेस के लिए कि इतने कमरे मुझे बिजनेस, मैं अपने पुत्र को बिजनेस के लिए दे रहा हूँ, इन कमरों का जो वो है मतलब कितने लंबाई चौड़ाई के कमरे हैं ये सब लिख देंगे। उसके बाद ये लिख देंगे कि मैं सहमत दे रहा हूँ, इन्हें कोई रोका ना जाए। ठीक है, वही कॉन्सेंट आपको बनवाना है। ठीक, और वहां से नोटराइज आप करवा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट ऑफ अबव मेंटेनेड प्रीमाइसेस। ठीक, तो उसके लिए आपको रिटेल बिजनेस, होलसेल बिजनेस, अदर है, ये सारी सारी चीजें हैं। तो जिस तरीके का बिजनेस आप कर रहे हैं, ठीक है, वो आप कर लीजिए, रिटेल, होलसेल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब ये जो देखिए एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है, तो एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस अगर हम अपने बिजनेस को किसी और एडिशनल जगह पे कर रहे हैं तो तब के लिए है। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज है। तो यहाँ पर प्लीज स्पेसिफाई टॉप 5 कमोडिटीज HSN चैप्टर बाय नेम और कोड। ठीक, तो यहाँ पर हमको अपना HSN जो नंबर होता है वो करना पड़ता है। तो जो हमारे प्रोडक्ट रहते हैं ये HSN प्रोडक्ट के हिसाब से रहते हैं, तो HSN कोड होते हैं, प्रोडक्ट कोड होते हैं। ठीक, प्रोडक्ट का जो ग्रुप होता है वो कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ भी है उसको यहाँ पर प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर लूँ, क्लॉथ, क्लॉथ लिख के सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, इसके नंबर जो है। ठीक है, तो वो हमको सेलेक्ट कर लेना है और पांच पांच ऐसे हमको HSN कोड सेलेक्ट करना है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे। उस पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक
इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर नेम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आर यूनिट। तो यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट कर लेना है आपको कि कौन सा आपका जो बिजली का बिल यहाँ पर है तो किस क्षेत्र का लग रहा है, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है जो है बिजली का बिल। ठीक, उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर जो है वो यहाँ पर IVRS नंबर डाल देना है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय, ये कुछ आपको नहीं करना। ठीक, ये आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेट पे चलते हैं। तो आधार ऑथेंटिकेशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। और वेरिफिकेशन जो है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों तो ऑप्शन रहते हैं एक DSC और EBC का। तो आप यहाँ पर EBC को सिलेक्ट करिएगा, जिससे कि आपका जो आधार नंबर और आधार नंबर में मोबाइल नंबर फीड रहता है आपके सिग्नेचर के लिए। ठीक है, तो उसी में OTP आता है, आपको OTP से काम हो जाएगा और आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, एक हमको SRN नंबर जनरेट होता है, उसे हम अपने GST की अपडेट जान सकते हैं कि ये फार्म हमारा कहाँ से कहाँ पहुंचा है। ठीक है, उसकी प्रोसेस जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी कभी हो जाता है कि आधार नंबर हमारा वेरीफाइड नहीं हो पाता है। ऐसे में हमको TRN में डाल के फिर से एक्शन बटन पे टच करके और फिर से क्या करना होता है, आधार को वेरीफाइड कर देना होता है और EBC को सेलेक्ट करके। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको GST जल्दी चाहिए, जल्दी बनवाना है, तो उसके लिए आपको अपने जो आपका स्टेट का जो GST डिपार्टमेंट होता है वहां पर आपको जाना पड़ेगा और वहां पर जो GST इंस्पेक्टर होते हैं उनसे मिलिए आप, और उनसे मिलेंगे तो आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आपको जल्दी GST चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप GST में अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपसे GST फिल करना नहीं आता और आप GST के बारे में कितने % क्या होती है, कैसे कहाँ कहाँ GST लगती है और कैसे इसको रिटर्न फाइल करें, नील रिटर्न कैसे फाइल करें, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। GST सारी GST बिल्कुल कुछ भी नहीं आपको ऐसे लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा और चैनल पे प्यार बनाए रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज लाता रहूं।